और जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो इंसान लोगों के तानों से डर जाए वो कभी कौम का मॉडल नहीं बन सकता। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त कर ले दोनों साइड, इसलिए कि हम वो नहीं हैं कि जन्नत की चाबी दे दें घर लेके जाओ। इस तरह के व्यापारियों की दुकान बंद कराने की हमने सुपारी ले लिया है। और ये सुपारी इसलिए ली है कि बनावटी माल जन्नत बेचने वाले इतने आ गए हैं। सच ये है कि जिनकी अपनी गारंटी नहीं वो भी बेचे जा रहा है एजेंट रख के। और वैसे भी मेरा भारत विश्व गुरु है जो पूरी जिंदगी नंगा रहे वो कपड़े का प्रचार करता है। जो आज तक अपनी आंख दो बराबर नहीं कर सकता वो दवा बना के बेचता है। पल्ले नहीं पड़ा होगा। यानी जो दर्द से अपना पेट खुद फुलाते पचकाते रहे वो पेट की दवा बेचता है। बलियावी की गुफ्तगू का 3 पार्ट, लेकिन उससे पहले बेदारी के साथ दुरूद शरीफ का तोहफा। बलियावी से तकरीर सुननी है, कुछ मूड है तो एहसास दिला दीजिए दरूद पाक की बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ फजर दुआ फरमाएं। स्टेज वाले सुन सकते हो तो सुन लें, बकिया हमें मालूम है कि इन दिनों जलसों में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। भीड़ हो, एजेंडा ना हो। मजमा हो, मुद्दा ना हो। किताब हो, तहरीर ना हो। बिल्डिंग हो, मकसद ना हो। ये वो सारी चीजें ऐसे ही है जैसे औरत हो और बांझ हो। औरत हो और बांझ हो। जो मिट्टी हल से डर जाए वो कभी हरियाली नहीं देती। और जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो इंसान लोगों के तानों से डर जाए वो कभी कौम का मॉडल नहीं बन सकता। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त कर ले दोनों साइड, इसलिए कि हम वो नहीं हैं कि जन्नत की चाबी दे दें घर लेके जाओ। इस तरह के व्यापारियों की दुकान बंद कराने की हमने सुपारी ले लिया है। और ये सुपारी इसलिए ली है कि बनावटी माल जन्नत बेचने वाले इतने आ गए हैं। सच ये है कि जिनकी अपनी गारंटी नहीं वो भी बेचे जा रहा है एजेंट रख के। और वैसे भी मेरा भारत विश्व गुरु है
जो पूरी जिंदगी नंगा रहे वो कपड़े का प्रचार करता है, और जो आज तक अपनी आंख दो बराबर नहीं कर सकता वो दवा बना के बेचता है। पल्ले नहीं पड़ा होगा। यानी जो दर्द से अपना पेट खुद फुलाते पचकाते रहे वो पेट की दवा बेचता है। बलियावी की गुफ्तगू का 3 पार्ट, लेकिन उससे पहले बेदारी के साथ दुरूद शरीफ का तोहफा। बलियावी से तकरीर सुननी है, कुछ मूड है तो एहसास दिला दीजिए दरूद पाक की बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, दुआओं के साथ फजर दुआ फरमाएं। किताबें बहुत आई, सहीफे बहुत आए, हर किताब कलामे इलाही है। तौरेत भी कलामे इलाही, इंजील भी कलामे इलाही, ज़बूर भी कलामे इलाही। लेकिन किसी किताब में ये नहीं मिला कि अगर मैं किसी पहाड़ पे उतर जाता, बोल सकते हो तो बोल दीजिए, अरे जोर से बोलो भाई। अगर मुंह खाली हो स्टेज वाले तो सुभान अल्लाह बोल लेंगे, आज मैं तकरीर कर दूंगा। अगर मैं किसी पहाड़ पे उतर जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, तो जिस कलामे इलाही का वजन कोई पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, उस कुरान करीम को ठहराओ, उस कुरान करीम का कयाम उम्मते मुस्तफा के कम उम्र बच्चे के दिल पे हो गया है। तवज्जो चाहो। अब यहां दिल लगा लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। नबी है, रसूल है। हर नबी रब का नबी, हर रसूल रब का रसूल। रसूल बहुत है, नबी बहुत है, रसूल बहुत है, नबी बहुत है। सिफत सबकी अलग अलग है, सिफत सबकी अलग अलग है, सिफत सबकी अलग अलग है। कोई कलीम है, कोई खलील है, कोई मसीह है, कोई ज़बी है, लेकिन इसमें कोई महबूब नहीं है। क्या कहना हज़रत? नबी होना और महबूब होना और है। क्या कहना? इसलिए रब्बे कायनात ने जो कुरान नाजिल किया, ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जिस कुरान करीम को देखना इबादत। अब तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। बोलेंगे तो बोल दूंगा जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। जिस कुरान करीम को देखना इबादत, क्या कहना? जिस कुरान करीम को पढ़ना इबादत। और कमाल तो ये है साहब कि जो पढ़े हुआ हो वो पढ़े तो उसको भी सवाब, क्या कहना? और जो नहीं पढ़ा है एक एक लफ्ज पर उंगली रख के गुजर जाए उसको भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब माशाअल्लाह। दिल लगावे इसी जगह। दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, और इस मामले में भारत का रिकॉर्ड आज तक दुनिया नहीं तोड़ पाई। क्या कहना? सुन सकते हो तो सुन लीजिए। मौलाना को बोल दीजिए मोबाइल बाद में चला लें। सुन लो बाबू, सुन लो, मुझे मालूम है। क्या कहना?
इस वक्त हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है, इसके भी ईद बाद से शुरू होगा। जलसे को दुरुस्त करो अभियान चलेगा, तहरीके बेदारी का एक पार्ट होगा। सुभान अल्लाह, बेशक हजरत। जी जी, यानी जितने बेतरतीब जुल्फे हैं सब मेरे मेंबर पर आ चुकी हैं। दिल लगाइए, सुनेंगे, बोलूं? मुजाहिद भाई का शिकवा खत्म हो गया, इसलिए कि मैं आने का वादा किया था। आ गया। सुनेंगे तकरीर तो थोड़ी देर के लिए। हमको ये बता दीजिए कि मिट्टी पत्थर की है, आप पत्थर नहीं है। बोल दीजिए, बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। वैसे भी काला पत्थर गड़गी ने तहरीके बेदारी का वो लोड उठाया है जिसे देखने के बाद लोग अशश किए हैं। बदिल लगा लीजिए। मैं क्या कह रहा था? अरे वो तो बीत गया यार। मजहब बहुत है, धर्म बहुत है। यानी भारत की आजादी से पहले जब टोटल आबादी भारत की 30 करोड़ थी। कितनी? 30 करोड़ टोटल आबादी, 30 करोड़। उस दौर में हमारे मुल्क में माबूद थे 35 करोड़। आबादी 30 करोड़, माबूद 35 करोड़। लेकिन कमाल है, किसी के पास 35 करोड़ माबूद है, फिर भी खौफ में। मेरा तो सिर्फ एक खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, मेरा तो एक खुदा है, सिर्फ एक खुदा है। मेरा तो सिर्फ एक खुदा। और उस खुदाए जिलजलाल ने नबी बहुत भेजा, रसूल बहुत भेजा, पैगंबर बहुत भेजा, किताबें बहुत भेजी, सहीफे बहुत भेजे, लेकिन आखिर में महबूब भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर में महबूब भेजा, महबूब भेजा। अब थोड़ी सी रुक लीजिए और आंखें खोल लीजिए, तो मैं आपको इस्लाम का एक वो चमत्कार दिखा दूं जिसे देख करके आज दुनिया को पागल बना हुआ है। इन साल पूरी दुनिया में मेरे आका की जश्न मिलाद कैसो साल मनाया गया? अरे बोलो ना भैया। 1500 साल। कैसो साल? 1500। यानी मेरे मुस्तफा करीम को आए 1500 साल, इस्लाम को आए 1500 साल नहीं। अब उस 1500 साल में 40 साल माइनस कर दीजिए, 40 साल हटा दीजिए, तो कितना बच गया? 1460। टोटल 1460। रिसर्च पूरी दुनिया में इस बात पे नहीं हो रही कि काला पत्थर नक्शे में कहां है, गिरिडीह नक्शे में कहां है, बर्मा नक्शे में कहां है, चाइना की पहाड़ियों की क्वालिटी किस इलाके में है। अमन रिसर्च इस बात पे किया जा रहा है कि सिर्फ 1460 साल में दुनिया का कोई मुल्क बचा नहीं है जहां मुस्तफा का इस्लाम पहुंच नहीं गया है, जहां अल्लाह का लाया दिया हुआ कुरान पहुंच नहीं गया है। सुभान बहसें हो रही है अमेरिका की लेबोरेटरी में, यहूदियों की लाइब्रेरी में, कुफर की लेबोरेटरी में। रिसर्च इस बात पे की जा रही कि इस्लाम की पुष्ट पर न हुकूमत की तिजोरी है, न हुकूमत की तिजोरी है, न हुक्मरां का सपोर्ट है, न किसी इक़्तिदार का फाइनेंस है। फिर दुनिया में इस्लाम पहुंच कैसे गया? रिसर्च इस बात पे हो रही, रिसर्च इस बात पे हो रही। तो रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आया है वो व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा। और आजकल हमारी पूरी बिरादरी सिर्फ व्हाट्सएप पे उलझी हुई जी। फजीलत किताब की करेंगे, बयान करेंगे, लेकिन खुद पढ़ेंगे व्हाट्सएप।
किताबें खरीदने की बात हर कोई करता है, लेकिन पढ़ेगा नहीं, फेसबुक ही पर उलझा रहेगा। मातम कीजिए साहब, ये कड़वी बात है, कहने में मुझे कोई दरेग नहीं, मैं जानता हूं जी कि हर रोज हमें कितने पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, आदी हो चुका हूं। रईसुल कलम ने घीस करके फिट कर दिया। तरबियत का असर है, हक बोलने के लिए जिंदा हो, बोलते रहो। माफ कीजिएगा, ये कड़वा सच है। कल तक हम लाइब्रेरी की बात करते थे, अब हम पीडीएफ की बात कर रहे हैं। कल तक हम जिल्दों की बात करते थे, अब हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। कल तक हम खत लिखते थे, अब हम मैसेज डाल रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये जो 1460 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है, सत्ता की तिजोरी नहीं, हुकूमत के खजाने नहीं, कोई बड़ा लश्कर नहीं, प्रचारकों की कोई टीम नहीं, तब पूरी दुनिया यहूदियत में मातम है कि धरती पर जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे, न कुरान को रोका जा सकता है, न इस्लाम को रोका जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ग़ाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा जरा। अब बस इसको इसी जगह रोक, भैया इको हटा दीजिए प्लीज। जब माइक आप चलाते हो तो इको भी समझते ही होगे। अगर ओरिजिनल हो चलाने वाले तो, और माइक मालिक अगर चला गया होगा तो बंदे को क्या पता। अब दिल लगाइए मौलाना, ये इब्तिदा है काला पत्थर में, मंजिल नहीं। ये इब्तिदा है काला पत्थर में, मंजिल नहीं। ये ठहराव है, मंजिल नहीं। मंजिल उस दिन पूरी होगी मुजाहिद साहब की, उनकी पूरी कमेटी की, और काला पत्थर और पूरे डरगी गड़गी और पूरे प्रखंड के ईमान वालों की उस दिन मंजिल पूरी होगी, जिस दिन हमारे मदरसे से बच्चे सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, इसके आगे की उड़ान भर के निकलेंगे। उस पर एक डिजाइन की जा रही है। जनाबे हाजी अब्दुल करीम साहब से जब मुलाकात तुम्हारी हुई तो मैंने कहा क्या कीजिएगा इतना पैसा, और अब आपकी जिंदगी का एजेंडा क्या है? दुआओं की बरकतों से अल्लाह ने बेटे को पैर पे खड़ा कर दिया। अब एक मंजिल, एक निशाना, सिर्फ बेटों के लिए नहीं, सिर्फ बेटियों के लिए नहीं। हजरत इस सिलसिले में एक पेशरफ्त की है मैंने। एक तालीमी बोर्ड की तश्कील अमल में आ चुकी है। बिहार और झारखंड से अभी फर्स्ट यानी पहले फेज में 25 मदरसे को जोड़ा जा रहा है। आने वाले दिनों में जो मेरा टारगेट है, प्लान है, वो ये कि हमारे बच्चे हिफ्ज करते करते हाई स्कूल पास कर जाए। अब तो बोलो, अब तो बोलो, अब तो बोलो। और मदरसे को यतीम खाने से बाहर किया जाए, मदरसे को अनाथालय के दाग से निकाल दिया जाए, मदरसे को गरीब मजलूम मजदूर से निकाला जाए, और मदरसे की तालीम का स्टैंडर्ड इतना हाई किया जाए, और इमारत और रख रखाव इतना मजबूत और मुस्तहकम किया जाए कि हर अमीर बाप की ख्वाहिश हो, अब मेरा बेटा कन्वेंट में नहीं जाएगा, अब मेरा बेटा मदरसे में जाएगा, अब मेरा बेटा मदरसे में जाएगा। उसको फैसिलिटीज और सहूलत के साथ क्वालिटी बेस्ड तालीम हो,
ताकि निकलने के बाद वो ताबीज की दुकान न खोले, अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुस्तकबिल का नक्शा बना सके। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वरना मदरसों की बिल्डिंगें रहेगी, बच्चे नहीं मिलेंगे। लिख लीजिए जो मैं आज कह रहा हूं, 7 से 10 साल के बाद बिल्डिंगें रहेंगी, तलबा नहीं रहेंगे, तलबा नहीं रहेंगे। इसलिए कि इस वक्त ग्लोबल में आग लगी है, पूरी दुनिया में आग लगी है, जिस आग को बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। और उस ग्लोबल की आग से अपनी औलादों को निकालना मजहब के साथ यूनिवर्सिटी वालों की जिम्मेदारी नहीं है, कॉलेज वालों की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है हमारे मदारिस के जिम्मेदारान की। एक सिलेबस, एक निसाब, 25 मदरसों का एक बोर्ड, साल का वही बोर्ड एक पेपर तैयार करे, टारगेट फिक्स हो। हम 5 साल में हाफिज बनाएंगे, क्या मतलब है? 8 से 10 साल से बेशी के उम्र के बच्चों का दाखिला हिफ्ज में लेना ही जुर्म है। 8 से 10 साल के बीच के बच्चों का दाखिला ले, टारगेट 3 साल, और इस 3 साल के अंदर उसका हिफ्ज भी मुकम्मल हो जाए, मैट्रिक भी कर ले। फिर उसके बाद उस बच्चे से पूछा जाए, बोल बेटा आगे का क्या तेरा निशाना है? लॉयर बनना चाहता है तो इधर आ जा, नीट की तरफ जाना चाहता तो इधर आ जा, डिफेंस में जाना चाहता तो इधर आ जा। जब तक इस रंग का हमारा निसाब नहीं होगा, तब तक मदारिस से निकलने वाले हमारे बच्चे जब रोटियों की मार पड़ती है तो मजदूर बनते। तेरे बलियावी ने अपने बच्चों को देखा है, था हाफिज कुरान, अभी दीवार पेंट कर रहा था, आलिम रब्बानी, लेकिन इन दिनों ई रिक्शा चला रहा। क्यों? शिकवा उस पर नहीं कि रिक्शा क्यों चला रहा। जरूरत इस बात की है कि हमने अपने निसाब को इतना बेहतर क्यों नहीं बना दिया कि उसे मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुरान करीम के हिफ्ज की नेमत को महफूज रखते हुए स्कूल और कॉलेज के बच्चों को उस कतार में खड़ा होकर कहता, मैं मानता हूं कि अंग्रेजी की इंग्लिश स्पीकिंग तेरी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं तेरा मैथ मुझसे बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं साइंस और भूगोल तेरा बहुत बेहतर है, लेकिन एक चीज इन सबके साथ मेरे पास है जो तेरे पास नहीं है। मैं अंग्रेजी भी बोलता हूं, मैं हाफिज कुरान हूं, तरावी भी पढ़ाता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वकालत भी करता हूं और कुरान करीम भी रमजान में सुनाता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया से हमने 3 बच्चों को इस ट्रैक पे डाला। एक मुजफ्फरपुर में लॉयर है, 11 महीना अदालत में प्रैक्टिस करता, रमजान में 1 महीना सीना ठोक के कुरान सुनाता। और उसी भीड़ का एक बच्चा हजरत पिछले साल जज बना। अचानक मुझको टेलीफोन किया, मेरा सिलेक्शन हो गया है राजस्थान में। मैंने कहा माशाल्लाह। बोला हजरत वो तो खुशी हो गई, लेकिन हम तरावी कहां सुनाएंगे? मैंने कहा बेटा अभी मैं जिंदा हूं, इंतजाम में 24 घंटे के अंदर करता हूं। खबर मिली सिक्कड़ के एक अनुमंडल में, अनुमंडल इधर लोग समझते हैं, अनुमंडल एसडीओ कोर्ट में उसकी बहाली। मैंने कहा जिस इलाके में तुम हो उसी इलाके में ये गांव है। 2-1 आलिमों को फोन लगाया, मैंने कहा मेरा एक जज गया हाफिज कुरान, सिर्फ वो कुरान सुनाएगा, इमाम साहब को सारा नजराना दे देगा। मालूम है क्या मालूम है तबरेज बाबू क्या धूम मची है?
इलाके में जैसे ही पता चला, अरे इन साल फलाने मस्जिद में जज साहब तरावी पढ़ाएंगे, क्या कहना हजरत, पूरे इलाके का मुसलमान फख्र के साथ गया पढ़ने। और ये भी कमाल की न दाढ़ी छोटी हुई न सर से टोपी उतरी है। जब अदालत में बैठता है तो संविधान की हिफाजत करता है, और जब मुसल्ले पर खड़ा होता है तो मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हमने अपने मदरसों को क्या बना दिया यार, मदरसों के बच्चों का मतलब कि ये सिर्फ कुरान खानी पढ़ने के ठेका लिए हुए हैं। सिर्फ ये कुरान खानी पढ़ेंगे। माफ कीजिएगा, ये कड़वी बात है, आखिरी सांस तक बोलूंगा। जो कुरान रहबरी और हिकमत की किताब, उस कुरान करीम को हमने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। जो कुरान इक़्तिदार और सत्तावाद सिखाने वाली किताब, उस कुरान करीम को हमने तावीज वाली किताब बना दिया। इसलिए हमारी बातचीत आज भी और हमेशा होती, हम दारुल मदरसा हजरत बिलाल के सदर, सेक्रेटरी, खाजिन, मेंबरान, डायरेक्टर, पूरी कमेटी के लोगों से गुजारिश करेंगे, एक लंबी जमीन मुंतखब किया जाए, एक लंबी जमीन देखी जाए, और 10+2 तक का हमारा वो स्ट्रक्चर खड़ा हो। आधा माल यहां तैयार करें, आधा माल वहां तैयार करें, बंदगी का सबक यहां पढ़ा दे, जिंदगी का सबक वहां पढ़ा दे। फिर कोई मागी का लाल काला पत्थर नहीं कहेगा, जबकि सारा जमाना 10 साल के बाद हीरा पत्थर बोलेगा। वाह 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 वाह, हक है हजरत, बहुत उम्दा। इसलिए कि आदमी के वजूद में कमाल नहीं, वजूद में सिफत क्या है इसका कमाल है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 बच्चे हाफिज कुरान हुए। कितने? अरे बोलो ना भाई, 7। मैं अभी हजरत इमाम साहब से पूछ रहा था, 5 मदरिस हैं या 4? 5 मदरिस, एक टीचर भी, बकिया हाफिज भी। इसी के साथ साथ हाजी साहब ईद बाद से एक शानदार आलिम भी रखे, और वो आलिम रखे जो अंग्रेजी भी पढ़ावे और अरबी भी पढ़ावे। मुजाहिद भाई आप आइएगा अपने इदारे शरिया में। एक बच्चा जो इस बार बंगाल का है, आला हजरत के वो शागिर्द जिनको आला हजरत ने अपना रूहानी बेटा कहा है, सुभान अल्लाह, आज उन्हीं के बनाए हुए मुअज्जिनुल औकात पर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मुल्क के हर सूबे में तुलूबे आफ्ताब, गुरूबे आफ्ताब का टाइम निकाला जाता है। उनके उर्स की पूरी जिम्मेदारी हमने दे रखी है तलबा को, और उसी दिन मुकाबला होता है। क्या एक बच्चे ने अरबी में खिताब किया है, सुनने के बाद लगता ही नहीं था कि ये हिंदुस्तानी है। क्वालिटी बेस उस्ताद हो, और हम अपने असातिज़ा से हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, विनती करके, अपील कर, संभाल लीजिए अब अपनी मिल्लत को। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है, बंद कीजिए इसको, वरना आने वाले दिनों में हाथ चूमना तो दूर की बात, मुसाफा करने वाला कोई नहीं मिलेगा।
हक है। आबादियां वही लुटती हैं जिन आबादियों जो आबादियां चौकीदार से खाली हो जाए। इसलिए आने वाली नस्लों के वजूद और तहफ्फुज़ के लिए अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, जरूरत देखकर काम करने का वक्त है। बेशक बेशक। और इस सिलसिले में हाजी साहब एक बार कमर कस लीजिए, इंशाअल्लाह मैं काला पत्थर के एक एक फर्द से एक एक जिम्मेदार से अपील करूंगा कि इसको इतना मजबूत कर दिया जाए कि ये काला निकल के हीरा लग जाए। बोलिए ये होना चाहिए कि नहीं? अरे बोले ना भैया, अच्छा ईमानदारी से बोलो, कितना लोग चाहते हो काला हट के हीरा पत्थर बन जाए ये गांव? जरा हाथ उठाओ तो। अरे उठाओ ना भाई, इतना जल्दी डर गए, उठा दो ना। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी चाहते हैं हीरा पत्थर हो। अरे बोलो ना भाई जी। तो यहाँ फैक्ट्री लगा देने से कोई हीरा नहीं होने जा रहा। ये काम तो मुजाहिद साहब बेसी नहीं, चाह जाए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री से ये हीरा पत्थर नहीं होगा। हीरा पत्थर उसी दिन हो जाएगा जिस दिन यहां से क्वालिटी निकलने लगेगी, जिस दिन यहां से हीरा निकालने लगोगे आप खुद। वो हीरा नहीं जो उंगली में पहना जाए, वो हीरा निकाल दो जो मिल्लत की आंखों की पुतलियों में बसा लिया जाए। उस तरह का हीरा पैदा करने के लिए थोड़ी संघर्ष करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जानकर बेपनाह खुशी हुई कि देखते देखते इतनी बड़ी बिल्डिंग हजरत, ये बिल्डिंग देखते देखते और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के छोड़े हुए, वो यहां से थोड़ा दूर है माल्टा। उस बिल्डिंग को भी मैं देखने गया और देखने के बाद मैंने कहा था मुजाहिद साहब से, मुजाहिद साहब यहाँ तो इतना जबरदस्त मदरसा कम स्कूल बनेगा और जो क्लाइमेट और माहौल है, ए बाबू रुक दो बाबू, रुक चाय के भी 10-20 मिनट लोग जिंदा रह लेंगे। हाँ, मैंने देखने के बाद ये कहा था कि अगर इसको थोड़ी सी और धार दे दी जाए तो जितना पीसफुल और जितना बेहतर जगह पर ये इमारत बना रहे हो आप, आने वाले दिनों में यहां से बहुत बड़ा बड़ा हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से रब की मशीयत को गवारा ये नहीं था, मेरे अल्लाह को मंजूर ये था कि काला पत्थर का मीनार जितना ऊंचा है उसी एतबार से काला पत्थर का वकार भी उतना ऊंचा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये हिस्सा आ गया आपके गांव में। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी इमारत का आज पीर तरीकत के मुकद्दस हाथों से संग बुनियाद रखा जाए। इसलिए मैं काला पत्थर के एक एक ईमान वालों से अपील करूंगा, इसे ईंट की दीवार मत समझना मेरे भाई, इसे ईंट की दीवार मत समझना, इसे सीमेंट और मिट्टी और बालू और छड़ की छत मत समझना, इसे अपनी आने वाली औलादों का मिशन समझ लेना। मिशन मजबूत होगा तो नस्लें मजबूत हो जाएगी, मिशन मजबूत होगा तो कौम मजबूत हो जाएगी। हम रहे न रहे, आप रहो न रहो, ये मिशन खड़ा रहेगा तो आने वाले दिनों में मेरी कौम का कोई बेटा हो या बेटी किसी के सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं खड़ा होगा, बल्कि हाथ में पावर का कलम लेकर खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके संग बुनियाद का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। इतने बड़े मजमे में इतनी शानदार और बड़ी इमारत की बुनियाद पीर तरीकत हजरत अल्लामा अशाह अब्दुल मुबीन नोमानी साहब मद्दजिल्लहु लाली के हाथों रखी जाएगी। ईंट है कि नहीं? दीजिए ना एक पीस।
ये ईंट है, इसे भट्टे की ईंट मत समझना और इसे मिट्टी की ईंट मत समझना। इससे अपनी औलादों के मुस्तकबिल की बुनियाद समझ लेना। क्या कहना, हक है हजरत। अब तो बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। बलियावी को मालूम है एक स्विच खींचूंगा तो पूरा मजमा चीख चीख के नारा लगाएगा, लेकिन आज बलियावी वैसी तकरीर नहीं करना चाहे। आज एक मिशन की बुनियाद रखने जा रहे हैं। सिर्फ उलमा नहीं बल्कि हर कोई एक एक ईंट डालेगा। इतने बड़े मजमे में है कोई एक अल्लाह का बंदा जो अपने माँ बाप और अपने खानदान के मरहुमीन की तरफ से मदरसा हजरत बिलाल की नई इमारत की अपनी औलादों के मुस्तकबिल के मिशन की पहली ईंट ले ले। पहली ईंट 51,000 रुपया। तो नारा लगाने में क्या देर? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह ये माशाअल्लाह। पहली ईंट 51,000 में मोहतरम भाई जनाब मुजाहिद साहब ने ली है। अब मैं गुजारिश करूंगा आप आइए और हजरत के हाथ से अपनी ईंट हासिल कर लीजिए। आ जाइए, ये ईंट किसी को दीजिएगा मत, इसी ईंट को बुनियाद में डालना। सुभान अल्लाह। हजरत दे दे लिया जाए। लाओ भैया दूसरी ईंट। आए क्या आए? अरे जोर से बोले ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो बलियावी जल्दी किसी के नाम का नारा नहीं लगाता, लेकिन मुजाहिद ने आज मेरा दिल ही जीत लिया। अब मैं नारा लगाता हूं, पूरा मजमा स्टेज समेत इतना जोर से नारा लगा के बता दो ईमान वालों कि हम सत्ता के सिक्कों से अपनी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन नहीं करते, अपनी गुर्बत में रहकर अपने ही सिक्कों से अपनी नस्लों का नक्शा बना लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाथ उड़ाओ अगर ईमान वाले हो तो एक एक का हाथ ऊपर से लेकर नीचे तक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मदरसा हजरत बिलाल जिंदाबाद, भाई मुजाहिद साहब जिंदाबाद। 5 लाख रुपये में पहली ईंट हदिया किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत दे दी। सुभान अल्लाह। आए हाय हाय, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस तरह का सिर्फ 3 आदमी हमको मिल जाए, मेरा आधा काम हो जाए। लाओ भैया माला लाओ हजरत से लिखिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरी माशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का बंदा अपने खानदान के मरहुमीन की तरफ से ये ईंट 21,000 में ले ले? कोई एक अल्लाह का बंदा 21,000 में एक ईंट? कोई एक अल्लाह का बंदा इतने बड़े मजमे में 21,000 में एक ईंट? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा हजरत बिलाल, शहनशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस,
नारे तकबीर, वाह माशाअल्लाह। ये मुजाहिद भाई के भांजे हुए। क्या बात है। मुजाहिद भाई अपने अब्बा अम्मी खानदान की तरफ से पहली इटली तो नहीं रह गया क्या, मेरे नाना और नानी की तरफ से 21,000 में। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। लो भैया, जलसा हो और काम ना हो तो बिला वजह की बात है। सुभान अल्लाह। 21,000 ये तीसरी ईंट है। वो कौन अल्लाह का खुशकिस्मत और नेक बंदा है जो अपनी नस्लों के मिशन की इमारत के लिए ये एक ईंट 11,000 में ले ले। कोई अल्लाह का बंदा 11,000 कोई है, कोई है? ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े साहब मचले मचले, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नौजवाना ने अहले सुन्नत, मदरसा हजरते बिलाल। नाम बताओ। नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद गुलजार आलम, आपका नाम है? जमुआ, गिरिडीह जमुआ। अच्छा, मौलाना इम्तियाज साहब के भाई मुदर्रिस है भाई, स्टाफ नहीं है। छोड़िए अंग्रेजी, स्टाफ तो कारखाने में फैक्ट्री में होता है। मुदर्रिस हजरत मौलाना हाफिज इम्तियाज साहब ने 11,000 में ये ईंट हजरत बिलाल के मिशन के लिए लिया। अल्लाह कबूल फरमाए। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, ये चौथी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये चौथी है। एक बात याद रखो, 4 कांधे लग जाएं तो अच्छे अच्छे को उठा के जगह पर भेजा जा सकता है। सुभान अल्लाह। आ गया चौथा। क्या बात रही है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अपने दादा के नाम से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आशिक। जनाब मोहम्मद आशिक साहब अपने दादा की तरफ से, अपने दादा के ईसाले सवाब के लिए हजरत बिलाल की नई इमारत और मिशन के लिए 11,000 में एक ईंट ली। अल्लाह कबूल करे। मौलाना नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलंद आवाज से आप जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह। ये 5वीं पंजतन पाक। हाँ, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जोरदार नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मदरसा हजरत बिलाल, शान शाहिद आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। जनाब मोहम्मद आशिक साहब के छोटे भाई जनाब मोहम्मद असलम साहब जी जी, अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए मदरसे की नई इमारत की बुनियाद और मिशन के लिए 11,000 में एक ईंट लिया। लगाओ बीच से कोई नारा, बीच से खड़ा हो के, बीच से। अरे इतने मुसलमान हो, नारा नहीं याद है? लगाओ।
जी हजरत, हजरत लीजिए। 21,000 21,000 21,000 वाले जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। वारे मस्तान, इतनी लेट से जागे। दीवाना को भरवा ये नाम जनाब मोहम्मद भाई फिरदौस आलम काला पत्थर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 21,000 हजरत। अपने खानदान के मरहुमीन की तरफ से एक 21,000 में। क्या कहना, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद व माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद इरफान बाबू क्या कहना हजरत। काला पत्थर। जनाब मोहम्मद इरफान बाबू काला पत्थर। एक सऊदीया से लाइन पे हजरत। 11,000 रुपये में एक ईंट हजरत बिलाल के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाम आपका? जनाब मोहम्मद साबिर अंसारी साहब। अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निकाह थोड़ी टूटेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं टूटता है। जो मौलवी बतावे उसको पकड़ के लाओ, ठीक कर दो। सुभान अल्लाह। जोर से, अरे जोर से। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद साबिर अंसारी साहब, कौन गांव? ललकी माटी काला पत्थर। काला पत्थर। अपने दादा दादी के मरहूम वालिद की तरफ से मदरसा हजरत बिलाल के इस मिशन के लिए 11,000 में एक ईंट ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। कई हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 8। अभी कई बची? अच्छा ठीक। अरे पूरा भट्ठा यहाँ बैठा है तो ईंट की बात कर। क्या माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। सुभान अल्लाह। अब चला कलंदर मस्ती में। ये कलंदर है गौसे आजम का। क्या कहना। सुभान अल्लाह। अरे वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका नमूना पूरा बताइएगा तब ना। जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन भाई। जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन साहब अपने वालिद और वालदा के ईसाले सवाब के लिए 11,000 में एक ईंट। मौलाना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यहाँ का नौजवान। ये नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये हुआ 10। आजा। सुभान अल्लाह। अरे ला यार, हमसे बात कराए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। माइक से मैंने सटा दिया है मोबाइल। सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या है? सुभान अल्लाह। अरे अब तो जोर से सुभान अल्लाह,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा हजरत बिलाल, शहनशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत खूब उम्दा, बहुत अब जब मेरे बच्चों में जिंदगी लौट गई है तो मिशन को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जब दुबई में बैठकर मेरे बच्चे महसूस कर रहे हैं कि हम अपनी औलादों को अब मजदूर नहीं बनाएंगे, हम अपनी औलादों को इतना बढ़ा देंगे कि अब बेटे मेरे मजदूर नहीं मालिक बनेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहना हजरत, आबिद बहुत बाबू उम्दा ने पैगाम। दुबई में रहते हुए आबिद बाबू ने अपने वालिद मरहूम के लिए 11,000 में एक ईंट ली। ये अमानत है, सवाल ये सुभान अल्लाह। हाँ, ये जितने लोग इस मिशन में शरीक होना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको सुबह ही देना है। एक दिन में सारा पैसा खर्च नहीं होना है जी। 2 महीना के अंदर अंदर, 2.5 महीना के अंदर अंदर आप बैंक खाता में जहां से हो वहीं से डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि सुबह देना है। सामने रमजान का भी महीना है, बेशक, इसलिए आपका ढेर सारा बोझ तो रमजान में ही हल्का हो जाएगा। अल अकरब फल अकरब, कराबतदारों में जो सबसे ज्यादा करीब हो, अपने गांव को सुधार दो, इलाका खुद सुधरने की राह पर चल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ला भैया, ये 11वीं ईंट है, ये 11वीं ईंट है। मेरे गौस का कोई है चाहिए? अरे बाप, क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है छोटू? मोहम्मद अफरीदी, वाह माशाअल्लाह। तू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर आ जा बेटा, ऊपर आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा हजरत बिलाल, नारे तकबीर। वाह, इन दोनों के सर पे पहले हाथ रख दीजिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर आओ, इधर इधर आ छोटू, आओ, आओ इधर मेरे दाहिने आओ। सुभान अल्लाह, इधर आ जा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ, सुभान अल्लाह। ये जमुआ के रहने वाले और माशाअल्लाह। इस मदरसे का सबसे छोटा तालिब इल्म यही है। अब तो बोल सकते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर डरते नहीं हो किसी हुकूमत वाले से तो बोलो सुभान अल्लाह। अगर खौफ सिर्फ अल्लाह का है तो लाख के बोलो सुभान अल्लाह। अगर ईमान में जिंदगी बची है तो जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल बेटा। हाँ, कितना में आए हाय हाय हाय, क्या कहना है? माशाअल्लाह। अपनी दादी जरीना खातून मरहुमा की तरफ से इन दोनों भाइयों ने अपने वालिद के हुक्म पर 11,000 में 2 एक इडली मौलाना वाह वाह, नारे तकबीर, इधर आ नारे रिसालत, मसलके आला हजरात, छोटे बच्चे, इस्लामी बच्चे, सच्चे बच्चे, शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा हजरत बिलाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अरे वाह, बेटी भी आ गई। वाह, वाह बेटी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। दादी के नाम से। चलो हाँ, बच्चों को उतार लीजिए, यहीं से गोदी उतार लो यार। आए हैं कितने प्यारे, अल्लाह नजर बद से बचाए, मेरे बुजुर्गों का वारिस बना दे, मेरे बुजुर्गों का वारिस बना दे, मेरे बुजुर्गों का वारिस बना दे। हाँ हाँ, उम्मे कुलसूम, अब्बी का नाम बताओ तो। हाँ हाँ, जनाब मोहम्मद अफजल रजा साहब की बेटी गड़गी। अरे वाह मौलाना, लगा यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादिये इस्लाम, मदरसा हजरत बिलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बताए? अफजल हुसैन। जनाब मोहम्मद अफजल बाबू की बेटी उम्मे कुलसूम, माशाअल्लाह। उम्मे कुलसूम अपनी दादी जरीना खातून की नूर जहां की तरफ से मदरसा हजरत बिलाल की नई इमारत की तामीर में 11,000 की एक ईंट ली। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस हजरत छू करके बस लिख रख। सुभान सुभान अल्लाह। ये कौथी हो गई। सुभान कलकत्ता सुभान से। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना नाम बता। क्या कहना, मोहम्मद मंसूर आलम। जनाब मोहम्मद भाई मंसूर आलम साहब। बेटी तो बेटी होती है ना। बेटी को मालूम हुआ कि मेरे गांव में मदरसे में की तामीर के लिए लोग अपने खानदान की तरफ से ईंट ले रहे हैं, तो मंसूर भाई की बेटी और दामाद दोनों ने मिलकर के 5,000 में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए सुभान या रसूल अल्लाह। जनाब मोहम्मद नवाब बाबू, कहाँ घर? काला पत्थर। सुभान अल्लाह, पत्थर के माशाअल्लाह। रहने वाले जनाब मोहम्मद नवाब बाबू कितने में? 11,000 में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा हजरत बिलाल, शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत। सुभान अल्लाह। अब आप घबराइए मत। सुभान अल्लाह। अरे मलेशिया वाले का भी कोनो को फोन नहीं आया हो? सो गया होगा दिल्ली वाला, ठंडा बहुत है। अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाले हमारे पहलवानों कहाँ हो? निकलो, मिशन की बुनियाद पड़ गई है, निकलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना हजरत। जनाब मोहम्मद अब्दुल हुसैन साहब मदरसा हजरत बिलाल के नायब सेक्रेटरी साहब अपने दादा और दादी की तरफ से 11,000 में एक ईंट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा हजरत बिलाल, शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये जिसकी जिसकी ईंट है सब लोग लेके चलिएगा साथ में। सब लोग अपनी अपनी ईंट लेकर चलिएगा। हजरत जब रख देंगे बुनियाद तो हर आदमी एक एक ईंट रख लेगा, ताकि ये ईंट भी गवाह बने, मिट्टी भी गवाह बने। क्या कहना सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद मुनव्वर आलम साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जनाब मोहम्मद मुनव्वर हुसैन, नारे तकबीर। मुजाहिदुल इस्लाम के भाई साहब है जनाब भाई मुजाहिद साहब के भाई साहब मुनव्वर साहब अपने दादा दादी की तरफ से 11,000 में एक ईंट। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बेची नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 ही ईंट बची है। ले भैया, देर कीजिएगा तो फिर छूट जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 5,000, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद अलाउद्दीन साहब 5,000 की एक ईंट। या रसूल अल्लाह, बोल बाबू। सुभान आजा, अल्लाह, आजा, माशाअल्लाह। मैं दूंगा, आजा। बोलो अपना नाम। जनाब मोहम्मद हसनैन बाबू। सुभान अल्लाह, कौन सुभान अल्लाह। जगह? काला पत्थर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हसनैन बाबू अपने मरहूम अब्दुल जब्बार साहब दादा की तरफ से 5,000 में 11,000। 11,000 में। सुभान अल्लाह, सुभान मौलाना अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा हजरत बिलाल, शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये एक ईंट बची है, आखिरी वाली। कोई अल्लाह का एक बंदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब हाफिज अब्दुल हाजी अब्दुल हफीज साहब गड़गी। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल हफीज साहब गड़गी 5,000 में एक ईंट मदरसे की तामीर के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाम जनाब मोहम्मद ज़ियाउल हक अंसारी साहब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा हजरत बिलाल, नारे तकबीर। वाह वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ए भाई, क़यामत के दिन पहचानिएगा कि नहीं हो? जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ताज अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करेगा? ताज अता करेगा। ताज। ये 5 साल वाला नहीं, परमानेंट। क्या कर? जनता के ईवीएम वाला नहीं, अल्लाह की रहमत वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके बेटे हाफिज कुरान हुए बहुत और खूब। आज उनकी दस्तार होनी। सुभान अल्लाह। इन्होंने कितना में 5,051 रुपये में एक ईंट। अरे वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बहुत खूब, बहुत उम्दा। माल का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो ट्राई यही। क्या कहना, तरावी भी वो बच्चा यही सुना रहा। वाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह। दोनों नाम बता बेटा। मोहम्मद कयाम और तुमरा मोहम्मद कलाम, यानी पहले कलाम फिर कयाम, या पहले कयाम हो फिर कलाम हो। जी। बड़की टांड के रहने वाले बेटा अब्बू का नाम जनाब अब्दुल करीम साहब के 2 बेटे कहाँ रहते हैं?